हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल जॉइंट फौजी फिटनेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल में जो है आर्मी पेपर की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने 2 भाग अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा तीसरा भाग होगा, जिसमें हम मैथ विषय के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तो आइए आर्मी जीडी पेपर 2021 पुराने पेपर, ये सभी पुराने पेपर हैं। भाग 3 इसका रहेगा। पहला सवाल है, दिए गए पद 16 स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 16 स्क्वायर को हम लिख देंगे 4a का होल स्क्वायर माइनस 3b के स्क्वायर को लिख देंगे 9b स्क्वायर हो गया 3b स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसमें हम इसको रख लेंगे। हमारे पास x जो हो जाएगा वो 4a हो जाएगा, y जो हो जाएगा 3b हो जाएगा। तो इसकी जगह पे इसको रख लेंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4a प्लस 3b और 4a माइनस 3b। इसे हम जो है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो विद्यार्थी देखिए, विशाल जो हो जाएगा हमारा 14x हो जाएगा और शेखर जो हो जाएगा हमारा 17x हो जाएगा। हमसे कहा है 6 साल बाद, यानी कि 14x प्लस 6 अपॉन 17x प्लस 6। हम दोनों में 6 जोड़ देंगे, क्योंकि 6 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात होने वाला है वो 17/20 हो, यानी 17:20 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा कर देंगे। 20 के ऊपर गुणा, 17 के नीचे गुणा, 20 ऊपर गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 x और 6 दूनी 12, 120 बराबर 17 गुणा 17 289 x प्लस 17 छक्का 102। 280 से 289 हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 9x बराबर 120 से 102 घटाएंगे तो आएगा 18। 9 दूनी 18, यानी हमारा x इक्वल टू 2 आ गया। और हमसे कहा है शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो शेखर 17x है, यानी कि 17 गुणा x का मान 2, तो हमारा आ जाएगा 34। तो शेखर वर्तमान में 34 वर्ष का है। यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो संख्या का 25% कितना होगा? मान लेते हैं संख्या है x, इसका हमसे कहा है 40% 20 है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x गुणा 40/100। प्रतिशत को हम हटाते हैं तो 100 आता है। 20 दूनी 40, 2 से काट लेंगे 100 को 50, यानी x का मान यहाँ हमारा 50 आ रहा है। अब हमसे कहा है कि उस संख्या का 25% कितना होगा। संख्या आई 50, 50 का हम 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणा 25/100। 25 चक्को 100, 4 से 50 को काटेंगे तो 4 एकम 4। अब बचा यहाँ पर 1, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2.0, 4 पंजे 20, यानी 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 45 का मान, हमारे पास एक टेबल होती है sin cos tan की, उसमें से आप सभी मान याद कर लीजिए। इसका मान 1 होता है। आर्मी एग्जाम में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। 5वां सवाल है, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया गया
तो न्यूनतम भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि इन सभी अनुपातों का योग 182 होगा। तो हम लिखेंगे 3x + 5x + 4x + 1x = 182। 3x 5x 8x + 4x 12x + 1x 13x = 182। 13 से काट लेंगे, 13 कम 13 बचेगा 5, 13 चौको 52, यानी x का मान जो हमारा आएगा वो आएगा 14। और हमसे कहा था न्यूनतम भाग होगा, न्यूनतम भाग है 1x, यानी x ही हमें आंसर जो माना जाएगा। प्रश्न 6 है x + 3 x + 5 बराबर प्रश्न वाचक चिन्ह का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है, x का इस आगे इसमें यहाँ पर लिख देते हैं, इस पूरे से गुणा हो जाता है, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे x गुणा x + 5। अब इस 3 का इसमें गुणा होगा तो +3 x + 5, इसको अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा x² + 5x प्लस 3 को अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 3x + 5 3 15। तो देखिए ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x और पीछे 15 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ x² ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा इसका गुणनफल ज्ञात हो गया, ये हमारा हो गया ANS यानी आंसर। क्वेश्चन 7 कह रहा है यदि a = 5 है, b = 6 है तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। प्रश्न b का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत आसान है, a और b के मान इसमें रखने हैं, यानी कि 5 + b का मान 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 - 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 स्क्वायर का इसका हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस इसे का स्क्वायर होगा 1, इसे घटा लेंगे 120 आएगा, यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता है, 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। आपको हम बता दें कि एक दर्जन जो होता है उसमें 12 केले होते हैं। आप सभी मार्केट से लाते होंगे केले, तो आपको सभी को पता होगा कि 12 का एक दर्जन होता है। तो इस तरह से हमसे कहा है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिन में 28 दर्जन केले, दर्जन को हम बदल लेंगे केले में, यानी गुणा 12 कर देंगे तो हमारे पास इतने केले बन जाएंगे। अगर हम इसको एक दिन में लिखें तो एक दिन में केले की संख्या कितनी होगी, 28 × 12/7 हो जाएगी, 7 का भाग लगा लेंगे। अब कहा है 47 दिनों में केले की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे 47 दिन हमें निकालना है, तो बराबर कर लेंगे 28 × 12/7 × 47, 7 चक्को 28, 12 चक्को 39, 48 × 47। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 56 की 6 बचा 5, 8 चक्को 32, 7 चक्को 28, 28 और 32 होता 30, 30 की आएगी 30 और 5 65, 65 का 60 और 5 65, 65 की 5 हो जाएगी, बचेगा 6 और 4 चक्को 16, 16 और 6 हो जाता है 22, यानी 22 56 इसका हमारा ANS हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। 8 का घन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का क्यूब कर देंगे। 8 को हम 3 बार गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 512। प्रश्न संख्या 10 है। 256 की पावर 0.9, 256 की पावर 0.16। इसमें हमने क्या करना है, जब हमारे पास बेस बराबर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 256 की पावर जो ऊपर होता है उसे मल्टीप्लाई में जोड़ लेते हैं, यानी कि जब गुणा होंगे तो ऊपर जुड़ जाएंगे। 0.09 प्लस 0.16। तो यहाँ पर है 256 की पावर 0.16 और 9 25 होता है 25। 2 स्थान दशमलव चल रहा था इसलिए 2 स्थान पे दशमलव लगा लिया। अगर ये वैसे आपके प्रश्न में इसका आंसर यही बताया गया है, लेकिन इसे आगे भी सॉल्व करना है तो ये आगे ऐसे सॉल्व होगा कि 256 को हम जो है पावर में लिख लेंगे। 256 जो होता है
4 की पावर 4 होता है, यानी कि इसके बाहर से जो है हमारे पास है 0.25, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 100। 100 में 2 स्थान दशमलव चल रहा है तो 2 स्थान दशमलव लगाएंगे, यानी 4 की पावर 1 यानी 4 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण y² + 7y + y। अगले सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण y² + 7y + 12 = 0 में y का मान क्या होगा। तो देखिए जो इसमें 12 है, इस 12 को हम तोड़ लेंगे, 4 3 12, और ये देखिए इन दोनों को मिलाने पर ऐसा टूटना चाहिए कि जोड़ के 7 आ जाए। तो जोड़ के यहाँ पर 7 आ रहा है, क्योंकि प्लस लिखा है इसलिए जोड़ के आ रहा है। अगर माइनस लिखते तो ये घटा के आता, तो यानी कि +4 + 3 करने पर 7 हमें मिल रहा है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे x + 3, यहाँ भी लिख लेंगे x यानी x + 4। तो यहाँ से हमारा इस वाले को सॉल्व करेंगे तो x बराबर -4, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -3। माइनस इसलिए आया है क्योंकि बराबर में सेट जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा -4, -3। सवाल हमसे कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कार द्वारा 1 घंटा 30 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो समय दिया गया है ये किलोमीटर और घंटे और मिनट में दिया गया है। तो 1 घंटा 30 मिनट जो होता है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 घंटा 30/60, ये घंटे में चेंज हो जाएगा, 30 दूनी 60 होता है, तो 1 सही 1/2 हो गया, यानी कि इसे कह सकते हैं 2 एकम 2 1 3, 3/2 घंटे। तो 1 घंटे में चेंज हो गया। अब हमारे पास जो दूरी पूछी गई है उसका सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमारा निकल गया है 3/2 घंटा। ये सभी घंटे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा। तो ये अब वैल्यू जो है कट जाएगी, 2 से काटेंगे 30 को 60 को, तो 30 बार कटेगा, तो 30 गुणा 9 करेंगे तो 3 3 9 यानी कि 90 हमारा किलोमीटर आंसर हो जाएगा। NS। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग पहचानना बहुत आसान है, ऐसी संख्या जो 2 बार गुणा करने पर बनती है। यानी अगर हम देखें 625 जो है 25 और 25 को गुणा करके बन रहा है, यानी यही हमारा पूर्ण वर्ग होगा। प्रश्न संख्या 14 है 40 परीक्षणों का औसत 50 है, अन्य 60 परीक्षणों का औसत 55 है, सभी का औसत ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों औसत बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है योग बट्टे संख्या होता है। यहां से हम फॉर्मूले को कुछ ऐसा बना लेंगे कि योग बराबर औसत गुणा संख्या कर लेंगे। ये फॉर्मूला इसी से बन के निकल के आया है, इसको इधर भेज दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 जो हमारे परीक्षण हैं इनका योग कर लेंगे। योग कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यानी कि औसत गुणा संख्या। इसी प्रकार से 60 औसत गुणा संख्या। इसी प्रकार से 60 परीक्षणों का जो योग है वो हो जाएगा 60 गुणा 55। इसे गुणा कर लेंगे, 5 को 20 होता है, यानी ये 2000 हो जाएगा। इसे गुणा करेंगे, 5 6 का 30 होता है 0, 5 का 30 3 33, और ये 0 रह गया था, इसे यहाँ पढ़ेंगे, ये 3300 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यानी कि ये हो जाएंगे 40 और 60, ये 100 हो गए। 100 का योग कितना हो गया, इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 2 0 ये आ गए, और इसे जोड़ लेंगे 3 ये आ गया, 3 2 5 ये हो गया, 5300 हो गया। तो देखिए हमसे कहा है सभी का औसत ज्ञात कीजिए। सभी का औसत के लिए औसत के वाले फॉर्मूले में रख लेंगे कि सर बराबर योग, हमारे पास योग बट्टे संख्या, यानी कि योग हो गया 5300 और संख्या हो गई 100, इसे काट लेंगे तो 53 हमारा जो है सभी का औसत निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और यदि उसे 196 बेचा जाए तो बेचना यानी कि सेल करना, सेल को हम करेंगे 196 रुपये दिया गया है।
हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप खुद सोचिए, 200 में खरीदा, 196 में बेच दिया, ये तो नुकसान हो गया। तो लॉस परसेंट हो गया कितना, सॉरी लॉस कितना हो गया, 4 रुपये का हो गया। इसी को हमने लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत बदलना है। तो लॉस परसेंट जब निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस हमें दिया है 4 रुपये, CP हमारा निकला था 200 रुपये और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे तो दूनी 4 होता है। तो इस तरह से हमारा जो है 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे रीजनिंग के 5 सवाल जो हम भाग 4 में लेके आएंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।